पुस्तक का नाम हम बदलें तो युग बदले। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 2 शब्द। आज युग परिवर्तन की चर्चा प्राय सर्वत्र सुनने में आती है। संसार की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक अंतर पड़ जाने से उसका प्रभाव सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर भी दिखलाई दे रहा है। पर ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मनुष्य जल्दी से बदलाव करने को तैयार नहीं होता। खासकर हमारे देश में तो सामान्य सामाजिक प्रथाओं को भी धर्म का अंग मान लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रत्यक्ष में हानिकारक परंपराओं को त्यागने या बदलने में लोग आनाकानी करने लगते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि सामाजिक प्रथाएं मुख्यतः देश काल पर आधारित होती हैं। उनके लिए यह हट करना कि वे समय से चली आ रही हैं और आगे भी ज्यों की त्यों चलती रहनी चाहिए, नासमझी का परिचय देती हैं। इस पुस्तक में बतलाया गया है कि आज सामायिक परिस्थितियों के कारण युग परिवर्तन की जो विचारधारा जोर पकड़ रही है, उसे देखते हुए हमको अपनी सामाजिक प्रथाओं की अच्छी तरह जांच करके उनमें समय अनुकूल परिवर्तन करना चाहिए। विशेष रूप से हमारे यहाँ की विवाह और मरणोपरांत की प्रथाएं इतनी लंबी चौड़ी और खर्चीली बना दी गई हैं कि अधिकांश लोगों को वे असह्य बाहर स्वरूप अनुभव होती हैं। पर जातीय बंधनों के कारण लोग रोते जीते मरते जीते उनको आगे ढकेलते चले जा रहे हैं। यह स्थिति शीघ्र से शीघ्र बदलनी चाहिए, तभी हम सुख शांति के दर्शन कर सकेंगे। युग परिवर्तन और उसकी संभावनाएं। युग परिवर्तन की संभावनाओं के संबंध में महायोगी श्री अरविंद ने कुछ वर्ष पूर्व एक पत्र लेखक को जो उत्तर दिया था, वह विभिन्न रूप से माननीय है। उन्होंने लिखा था, इस समय संसार में बहुत बुरी बुरी सी घटनाएं हो रही हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अभी इससे भी कहीं अधिक बुरी परिस्थिति आना निश्चित है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वरन मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे भीतर घुसे हुए अनेक दोषों का निराकरण तभी हो सकेगा जब वे बाहर निकलकर विनष्ट हो जाएंगी। तभी एक जीवन और शेष संसार की रचना हो सकनी संभव है। इस दृष्टि से इन घटनाओं को अब अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। इस संबंध में हमको इस कहावत को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभात होने के पूर्व एक बार अंधकार और भी गहरा हो जाता है। साथ में ही मैं ये भी बतला देना चाहता हूँ कि अब जो दुनिया बनेगी वह नई तरह की सामग्री और नए नमूने की बनेगी, इसलिए हमको पुरानी चीजों को नष्ट होने में अधिक शोक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की संभावनाएं अन्य कई भारतीय संत भी प्रकट कर चुके हैं। महात्मा सूरदास के नाम से भजन तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सहस बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, आदि आदि। मानसरोवर पर निवास करने वाले योग विद्या के महान अभ्यासी श्री अवधूत स्वामी का कहना है, उसी शताब्दी में सतयुग आगमन के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे और उसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ने लगेगी। इसके फल से संसार में पाप ताप रोग शोक मिटकर मनुष्य सुखपूर्वक रहने लगेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री के प्रसिद्ध तपस्वी बर्फ के बीच में नग्न रहकर तपस्या करने वाले स्वामी रामानंद महाराज ने कहा है कि अब संसार का रूप बहुत शीघ्र बदलेगा। हिमालय के परम सिद्ध महात्मा शतानंद ने भी कहा है, साधक श्रेष्ठ कलि जीव आज क्रम विकास के उच्च शिखर पर चढ़कर भगवान की चरण वंदना की आशा में है। प्रभु आज शरणागति रूपी नौका में स्वयं कर्णधार बनकर भवसागर पार करा रहे हैं। महात्मा विश्वरंजन ब्रह्मचारी ने लिखा है, जगदीश्वर की जैसी प्रेरणा मिल रही है, उनसे हम लोगों को हताश होने का कोई कारण नहीं है।
इस घोर मिथ्या युग में ही सतयुग का प्रकाश बिखर जाएगा। अब पुनः इस देश में ऋषि युग आएगा। फिर यह भारत ही समग्र वसुधा को ज्ञान प्रकाश द्वारा अमृत का पथ प्रदर्शन कराएगा, लक्ष्य वस्तु का संधान बनाएगा। वह दिन आएगा और अवश्य ही आएगा। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की सम्मतियां आधुनिक समय के महापुरुषों ने ही प्रकट की हैं। नहीं, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी इसका समर्थन किया गया है और स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार का युग परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है और यथा अवसर नियम पूर्वक होता ही रहता है। महाभारत के वन पर्व में महाराज युधिष्ठिर के कलयुग के संबंध में प्रश्न करने पर महामुनि मार्कंडेय ने का निम्न कथन इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण है। ततस्तु मूल संघाते वर्तमान युग क्षये द्विजाति पूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति। ततः कालांतरे न्यास्मिन् पुनर्लोके विवत् ये द्वे भविष्यति पुनः देव मनुकूलम यज्ञच्या यदा सूर्यश्च चंद्रश्च तथा दिष्ट बृहस्पति एक राशो समेष्यन्ति प्रतस्यति तदा कृतं कालवर्ची परजन्यो नक्षत्राणि शुभानिच क्षेम सुभिक्षमारोग्यम भविष्यति निरामयम्। पहले युग के समाप्त होने के अवसर पर बड़ी कठिन अवस्था तथा संघर्ष को सहन करते हुए क्रम से श्रेष्ठ जनों की वृद्धि होती है। इसके पश्चात ईश्वर की दया से फिर अनुकूल समय आता है, जब चंद्र, सूर्य, पुष्प और बृहस्पति एक राशि में समान अंश पर हो जाए, तब फिर सतयुग आरंभ होगा। तत्पश्चात शुभ नक्षत्रों में समानुकूल वर्षा होने लगेगी और सुकाल होकर सब लोग आरोग्यता तथा सुख का उपभोग करने लगेंगे। इस प्रकार के युग परिवर्तन का वर्णन भागवत व अन्य ग्रंथों में भी जगह जगह पाए जाते हैं, पर उपर्युक्त कथन की एक विशेषता यह है कि इसमें युग परिवर्तन के समग्र ग्रहों की क्या स्थिति होती है इसे प्रकट कर दिया गया है और इस आधार पर हम उसका बहुत कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं। यह चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तथा पुष्प नक्षत्र का जो एक साथ योग होना लिखा है, वह ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञाताओं के मतानुसार अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, पर जैसा ऊपर कहा गया है कि यह सत तत्वों का विकास व तामसी तत्वों का निराकरण क्रमशः ही होगा। यूं तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि युग परिवर्तन एक दिन में होगा। शाम को लोग कलयुग की अवस्था में सोएंगे और सुबह उठेंगे तो समस्त लक्षण धर्मयुग के दिखाई पड़ेंगे। पर यह सब तो मनोरंजन या अर्थ का अनर्थ करने वाली बातें हैं। युग परिवर्तन विकास और इतिहास के सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः ही होगा और उसे नियमानुसार महाकठिन प्रक्रिया व परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। वैसी एक परिस्थिति सन 1962 से आरंभ होगी, जिसका प्रत्यक्ष फल 10-5 वर्ष के भीतर दिखलाई पड़ने लगेगा। इस संबंध में ईसाइयों की एकमात्र धम्म पुस्तक बाइबिल में वर्णित भविष्य कथन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा ईसा के प्रधान शिष्य महायोगी, जिनने रिवेलेशन शीर्षक अध्याय में संसार का भविष्य कथन करते हुए भावी युग परिवर्तन की स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, उन्होंने कल कारखानों और पूंजीवाद की वृद्धि का जिक्र करते हुए संसार व्यापी महायुद्ध का रोमांचकारी वर्णन किया है और बतलाया है कि अंत में मानव जाति की रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति का आविर्भाव होगा और पृथ्वी पर धर्मराज की स्थापना की जाएगी। उस धर्म राज्य का वर्णन बाइबल में इन शब्दों में मिलता है। लड़ाई और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में करोड़ों मनुष्यों के नष्ट हो जाने के पश्चात जब पृथ्वी पर शासन व्यवस्था धार्मिक संत पुरुषों द्वारा होने लगेगी, तब सब कष्टों का अंत हो जाएगा और मानव समाज सुख से जीवन व्यतीत करने लगेगा। सब लोग ईश्वरीय आदेश के अनुसार चलने लगेंगे
और पाप कर्मों को त्याग देंगे। तब दुनिया में सेनाओं और जहाजी बेड़ों का नाम भी न रहेगा और लोग तलवारों को तोड़कर हल का फार बना लेंगे। एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों से झगड़ा ना करेंगे और युद्ध सदा के लिए बंद हो जाएगा। तब स्त्री और पुरुष दोनों स्त्री पुरुषों को भाई बहन कहकर पुकारने लगेंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में ना मरेगा और 100 वर्ष की पूरी आयु तक जीवित रहेगा। इस युग में शासन अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो नर्म और विनयशील होंगे और त्याग वृत्ति का जीवन पसंद करेंगे। ईसाई धर्म के बड़े बड़े विद्वानों ने इस भविष्यवाणियों की आलोचना तथा व्याख्या करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और सिद्ध किया है कि यह जमाना अब सर्वथा समीप आ चुका है। राजनीति तथा इतिहास के ज्ञाता जो प्राचीन धर्म ग्रंथों को किसी तरह के संबंध नहीं रखते थे, वे भी विभिन्न शब्दों में इसी से बिल्कुल मिलती जुलती संभावना प्रकट कर रहे हैं। अंग्रेजी के महान लेखक श्री H.G. वेल्स ने शेप ऑफ दी थिंग्स टू कम आने वाली घटनाओं का स्वरूप नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्हें भावी समाज का हूबहू ऐसा ही चित्रण किया है। उनके मतानुसार सन 2000 ईस्वी से पहले ऐसी दुनिया का निर्माण सर्वत्र आरंभ हो जाएगा।